हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनोज शर्मा और आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं क्लास 12th का चैप्टर कैश फ्लो स्टेटमेंट आगे कंटिन्यू, जिसको हम टीएस ग्रेवाल टेक्स्ट बुक से कर रहे हैं। अब तक इसके 1 to 47 क्वेश्चन हो चुके हैं। आज 48 क्वेश्चन से स्टार्टिंग करते हैं। मैं क्वेश्चन को रीड करता हूँ, आप देखिए। लिखा है फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ JY लिमिटेड एज एट 31 मार्च 2017 प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट। हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है। शेयर कैपिटल दे रखी है 5 लाख से 5 लाख, यानी कि शेयर कैपिटल में कोई चेंज नहीं हुआ। रिजर्व एंड सरप्लस है वो 1 लाख दिखा रखा है और बाद में ब्रैकेट 2016 में 25,000 माइनस में दिखा रखा है। तो प्रॉफिट हो गया आपका 1,25,000। वो कैसे हो गया? क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करते हैं और जो ओपनिंग है वो माइनस में है, माइनस माइनस प्लस के साइन होके 1,25,000 बनेगा। आगे चलते हैं। उसके बाद दे रखा है नॉन करंट लाइबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। उसके आगे भी नोट नंबर 2 दे रखा है 10% डिवेंचर है वो 1,50,000 से 2,50,000 हो गए, यानी कि प्रोसीड्स हो रही है। तो इंक्रीज हुए, फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट बनता है, वहां पर इसको प्लस करेंगे। नेक्स्ट चलते हैं। उसके बाद देखो करंट लाइबिलिटी में शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स है, उसके आगे भी नंबर 3 है। नोट्स टू अकाउंट्स में चेक करो, बैंक ओवरड्राफ्ट है जो कि रेज्ड हो रहा है। रेज्ड का मतलब होता है और ज्यादा ले लिया। बैंक ओवरड्राफ्ट सिंपल समझ लो, शॉर्ट टर्म लोन। लास्ट ईयर 1 लाख का था, वो इंक्रीज हो गया तो फर्दर लिया है, तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में प्लस होगा। उसके बाद ऐसे ही शॉर्ट टर्म प्रोविजन दे रखा है, उस पर भी नोट्स नंबर दे रखा है 4। वो दे रखा है आपको प्रोविजन फॉर टैक्स। लास्ट ईयर का दे रखा है 75,000 और करंट ईयर का 125। कोई एडजस्टमेंट नहीं आ रही। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में नेट प्रॉफिट में ऐड करते हैं करंट ईयर को, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में लास्ट में माइनस करते हैं 75,000। एसेट साइड पे आ जाओ, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, उसमें भी नोट नंबर 5 आ रहा है, वो यहां से चेक करेंगे। देखो मशीन की वैल्यू दे रखी है 5,25,000 से 7,37,500 इंक्रीज हो रही है। इंक्रीज का मतलब परचेज हो रही है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आ जाएगी, माइनस करेंगे डिफरेंस अमाउंट। एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन है जो कि आपका डिफरेंस अमाउंट आएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जो ड्यूरिंग द ईयर चार्ज किया होगा। इसके अंदर नोट करने वाला पॉइंट ये है, जो बैलेंस शीट में फिगर दे रखी है 6 लाख और 4,50,000 वो आपने देखनी नहीं। नोट्स नंबर में भी याद रख लो, कभी भी आपको असेट्स को इंक्रीज देखना है तो बिफोर डेप्रीशिएशन जो वैल्यू है उसको लेना है, याद रख लो, उसको बोलते हैं कॉस्ट वैल्यू। जब एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन है तो माइनस के बाद वैल्यू को बोलते हैं बुक वैल्यू। बुक वैल्यू कभी नहीं लेनी, याद रख लो। जब एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन है तो उसकी कॉस्ट वैल्यू के डिफरेंस से चेक होगा सेल या परचेज। अब आगे चलते हैं। करंट असेट्स पे आ जाए, ट्रेड रिसीवेबल है जो कि इंक्रीज हो रहे हैं। एक्टिविटी में जो वर्किंग कैपिटल का पार्ट है वहां माइनस करेंगे क्योंकि इंक्रीज हो गई। मैंने कैश फ्लो स्टेटमेंट में सीधी कॉन्सेप्ट समझ लो, जब भी असेट्स इंक्रीज होगी तो माइनस, डिक्रीज होगी तो प्लस। लायबिलिटी फ्लैट चलेगी, इंक्रीज है तो प्लस किसी भी एक्टिविटी में आनी हो, डिक्रीज होगी तो माइनस। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट तीनों एक्टिविटी को ऐड करने के बाद आएगा। अगला पॉइंट आ रहा है शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेज। ये बहुत अच्छा पॉइंट है, याद रख लो। इसके अंदर कॉमन मिस्टेक है, हम इसको वर्किंग कैपिटल वाले पार्ट में लेंगे ऑपरेटिंग में, जब किए जाएगा इन्वेस्टिंग में। याद रख लो, जितने भी लोन एंड एडवांसेज हो, चाहे वो शॉर्ट टर्म हो चाहे लॉन्ग टर्म हो, वो दोनों के दोनों कहां पर जाएंगे? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। इसको थोड़ा लिंक आप करो फाइनेंसिंग एक्टिविटी से भी। जब कभी भी हम लॉन्ग टर्म बोरोइंग करते हैं या शॉर्ट टर्म बोरोइंग करते हैं, दोनों को कहां कंसिडर करते हैं? याद करो, उसके अंदर फाइनेंसिंग में। शॉर्ट टर्म बोरोइंग कभी भी लिखा तो करंट लायबिलिटी में होगा, लेकिन वर्किंग कैपिटल वाले पार्ट में नहीं आएगा। ये पॉइंट बहुत ध्यान से देख लेना। अब ये जो इसका डिफरेंस आ रहा है, जो रेज्ड हो रहे हैं, यानी कि हमने लोन प्रोवाइड कर रखा है। लोन एंड एडवांसेज का मतलब हमने लोन प्रोवाइड कर रखा है, जो कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर आ जाएगा, माइनस होगा क्योंकि आउटफ्लो हुआ होगा कैश का। एडजस्टमेंट देखते हैं। एडजस्टमेंट बहुत ध्यान से देखो। प्रपोज डिविडेंड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016 एंड 17, 2 डिविडेंड दे रखे हैं। और जब भी एडजस्टमेंट में 2 डिविडेंड आए तो आपको प्रीवियस ईयर को लेना है, करंट ईयर को इग्नोर कर देना है, क्योंकि करंट ईयर का डिविडेंड पेड हुआ होगा नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट ईयर का हम बना नहीं रहे, हम बना रहे हैं 17 का। 17 में कौन सा डिविडेंड पेड हुआ? लास्ट ईयर का, यानी कि 16 का। इन्फॉर्मेशन पे आ जाओ। 1 लाख के डिवेंचर आपने इशू कर रखे हैं एंड ऑफ द ईयर, यानी कि इतने अमाउंट पे इंटरेस्ट नहीं देना क्योंकि ये एंड ऑफ द ईयर में लिया है। अब क्वेश्चन की स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहले हेडिंग डाल दो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। या लिखो सबसे पहले नेट प्रॉफिट, और कैसे निकलता था आपको थोड़ा याद करो। नेट प्रॉफिट क्लोजिंग माइनस ओपनिंग जो बता रखा है आपको। 2 बैलेंस दे रखे होंगे, एक क्लोजिंग बैलेंस और एक ओपनिंग बैलेंस। क्लोजिंग में से ओपनिंग को माइनस करो, ये वैल्यू यहाँ लिखेंगे। कितना दे रखा है? 1 लाख रुपये, लिख दो 1 लाख। माइनस करो ओपनिंग बैलेंस, ऑटोमेटिकली माइनस में आ रहा है 25,000, और ये दोनों आपस में जब मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस का हो जाएगा। क्या लिख देंगे? 1,25,000। ये तो नेट प्रॉफिट आ गया। क्लियर है?
ये हम बना रहे हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी 3 पार्ट में बनती है, याद रख लो मैंने बता रखी है। एक बनती है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, दूसरी बनती है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, तीसरी बनती है फाइनल जिसके अंदर वर्किंग कैपिटल आएगी, करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटी। इस पार्ट में क्या क्या यूज करते हैं याद कर लो। जो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, नेट प्रॉफिट बेस रहेगा, कोई टैक्स दे रखा हो प्रोविजन फॉर टैक्स तो वो लेंगे, कोई डिविडेंड दे रखा है तो वो लेंगे, चाहे इंट्रीम हो चाहे प्रपोज डिविडेंड हो, कोई जर्नल लेजर में ट्रांसफर है तो वो लेंगे। अब इस क्वेश्चन के अंदर नोट करो, एक तो आपको प्रोविजन फॉर टैक्स दे रखा है, लिख लो और कौन से वाला करना है अच्छी तरह से नोट कर लो, करंट ईयर लेंगे या, और जो प्रीवियस ईयर है वो इसी एक्टिविटी के बिल्कुल एंड में कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन के बाद माइनस होगा। कितना दे रखा है टैक्स चेक करो, आपको ये दे रखा है 1,25,000, लिखो 1,25,000। और क्या आइटम बताई थी, 2 डिविडेंड, एक ही दे रखा है प्रपोज डिविडेंड, और वो भी कौन सा, प्रीवियस ईयर। अच्छी तरह से नोट कर लेना, जब 2 डिविडेंड हो तो जो करंट ईयर का डिविडेंड है इग्नोर हो जाएगा, प्रपोज लिख दो, प्रपोज डिविडेंड। प्रपोज डिविडेंड चेक करो 50,000 दे रखा है। ये तो आपकी पहले वाला पार्ट हो गया ऑपरेटिंग एक्टिविटी का ही। टोटल करते हैं तो कितना बन गया, 3 लाख रुपये, और इसको क्या लिखते हैं, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, वो लिख दो इसके आगे। चलो जी, ये तो एक पार्ट हो गया, क्लियर है। अब इसी के अंदर अगला आएगा जो नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम से लिखते हैं, वो लिखो यहाँ, एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम। ये जर्नली कौन कौन सी आपको कई बार मैंने बता रखा है। इसके अंदर आएगा डेप्रीशिएशन ऑन टेंजिबल असेट्स, एमोर्टाइजेशन ऑफ इनटेंजिबल असेट्स जैसे गुडविल रिटर्न ऑफ हो, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स असेट, कोई असेट्स को सेल आउट करा उसका लॉस। इसके अलावा इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग, चाहे शॉर्ट टर्म हो चाहे लॉन्ग टर्म हो, कोई प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट में ट्रांसफर कर रखा है तो आएगा। इसके अलावा कभी आपको शेयर इशू एक्सपेंस आ जाए, अंडर राइटिंग कमीशन आ जाए, वो आएंगे। और कोई इनकम हो तो माइनस करते हैं, जैसे कि इनकम कौन सी, गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स असेट, असेट्स को सेल आउट करा उसके ऊपर गेन हो गया, प्रॉफिट हो गया माइनस। ऐसे ही रेंट रिसीव्ड हो, इंटरेस्ट रिसीव्ड हो, डिविडेंड रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, वो माइनस होगा। अब इसमें चेक करते हैं क्या क्या है। एक तो डेप्रीशिएशन दे रखा है, देखो क्लियर, एक इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर दे रखा है, 2 ही आइटम दे रखी है, दोनों ले लेंगे। यहाँ ऐड कर दो डेप्रीशिएशन ऑन मशीन दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, दोनों का जो डिफरेंस आपको बनता है 75 और करंट ईयर का 137.5, जो डिफरेंस आया वो करंट ईयर चार्ज करा, वो करोगे तो 62,500 आ रहा है, इसको माइनस कर लेना आप। ये मैं यहाँ करके भी आपको दिखाता हूँ कैसे निकला है, 1,37,500 और माइनस कर दो 75,000, क्लियर है। ये आ जाएगा 62,500। इसी के अंदर ऐड करते हैं, याद करो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, और उस पॉइंट को अच्छी तरह से नोट कर लेना। अब कैसे निकलता है वो देख लो। अब डेट का बहुत ध्यान देना है। 2 आपको फिगर दे रखी है, देखो डिवेंचर की, एक तो 1,50,000, एक दे रखा है 2,50,000। पहले इस कॉन्सेप्ट को समझो, डिवेंचर क्या चीज है, लोन टेकन फ्रॉम पब्लिक, यानी कि लोन है और लोन के ऊपर इंटरेस्ट तो पे करना बनेगा। अच्छा, आपका लोन इंक्रीज हुआ है 1 लाख रुपये से, तो 1,50,000 पे तो इंटरेस्ट बनता ही है, लेकिन जो फर्दर लोन लिया 1 लाख का, उसका भी क्वेश्चन है कि उस पर इंटरेस्ट देना है या नहीं। यदि हमने वो बिगिनिंग में ले लिया तो उसके ऊपर भी इंटरेस्ट देना है, लेकिन क्वेश्चन में क्लियर मेंशन है 31 मार्च 2017 को लिया है, एंड ऑफ द ईयर पर लिया है, तो इस साल लोन नहीं देना उसके ऊपर, वो तो एंड ऑफ द डेट पे लिया है, तो 1,50,000 पे लेंगे। वरना मैंने दूसरी भी आपको जो है टेक्निक बता रखी है, नीचे जो डेट दे दे कि कब डिवेंचर आपने इशू करे हैं, यानी कि कब आपने लोन लिया है, उसके अपोजिट डेट पे लगा दो। देखो 31 मार्च 2017 है तो 2016 पे लगा दो, कितना दे रखा है 1,50,000। वरना कॉन्सेप्ट भी समझा दी कि 150 पे क्यों ले रहे हैं, 250 पे क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि जो 1 लाख ऐड हो गया 150 के अंदर जो फर्दर लोन है वो एंड ऑफ द ईयर में लिया है, उसके ऊपर इंटरेस्ट नहीं बनता आज। तो कितना बनेगा, 1,50,000 के ऊपर निकाल दो। रेट क्या दे रखा है इसके ऊपर आपको, 10% इजी फिगर है, ये लो बन गया 15,000 को ऐड कर दो, ये टोटल बनाओ। टोटल करते हो तो ये 3,77,500 आ रहा है, लिख लो 3,77,500। और इसको क्या लिखते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेज। ये तो ये बन गया। ये देखो 3 पार्ट में मैंने आपको बताया, एक पार्ट था नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स वाला, वो बन गया। ये बन गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेज। अब इसमें करंट असेट्स और करंट लायबिलिटी की आइटम आएगी, इंक्रीज और डिक्रीज। चेक करें तो जरा करंट असेट्स लायबिलिटी से चलो। करंट लायबिलिटी में शॉर्ट टर्म बोरोइंग और शॉर्ट टर्म प्रोविजन है। शॉर्ट टर्म प्रोविजन तो इनकम टैक्स था, और शॉर्ट टर्म बोरोइंग आपका बैंक ओवरड्राफ्ट है जो फाइनेंसिंग में आएगा। असेट साइड चलते हैं तो एक तो ट्रेड रिसीवेबल दे रखा है, इसके अलावा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इसमें आना नहीं, वो एंड में आएगा, तीनों एक्टिविटी को ऐड करके। शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेज अभी आपको क्लियर कर दिया, कोई भी शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेज हो चाहे लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेज हो,
इसका मतलब है कि हमने जो है लोन प्रोवाइड कर रखा है आउटसाइड, मीनिंग है कि दोनों के दोनों इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएंगे, या नहीं आएगा। ट्रेड रिसीवेबल एक ही आइटम आनी है करंट असेट से, और जब भी असेट्स इंक्रीज है तो मैंने आपको बताया माइनस करो, यहां पर माइनस कर दो ट्रेड रिसीवेबल 50,000 और अब माइनस करो, क्या आएगा, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। इसको इसमें से माइनस करते हैं तो 3,27,500 आ गया। इसके आगे लिख दो, अब ये क्या चीज आ गई, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। चलो जी, ये तो ये आ गया। अब इसमें क्या माइनस करते हैं, याद करो, इनकम टैक्स दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, अच्छी तरह चेक करो, 75,000 वो माइनस करते हैं। लेस करो इसमें से इनकम टैक्स पेड, और ये भी लिख लो यार, प्रीवियस ईयर जब आपको ऐसे दे कितना अमाउंट है 75,000 माइनस करो, ये रहा, इसमें से माइनस करते हो। अब ये फाइनल आंसर आएगा इस एक्टिविटी का, तो वो यहाँ लिख दो, ये बनता है 2,52,500 और इसके आगे लिख दो, प्लस में आ गया तो लिख दो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। चलो जी, ये तो एक एक्टिविटी हो गई। अब करते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो आपने नोटिस कर लिया 3 पार्ट में बन गई ये। पहला पार्ट था नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, उसके बाद था ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेज, और तीसरा पार्ट बनता है कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन, जिसमें करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी लेंगे जो वर्किंग कैपिटल है। अब अगली बनती है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग, वो शुरू करते हैं। लिखो यहां पर कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अब ये जो लेंगे ये कहां से लेंगे, नोट करो अच्छी तरह से। एक तो आपको असेट साइड दे रखी है, असेट्स में प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, उसके नोट नंबर पे चले जाओ 5 पे। जो मैंने आपको बताया था बिफोर डिप्रिसिएशन से पहले की फिगर है, उसके डिफरेंस को लेना है। गलती मत कर देना कहीं आप 4,50,000 और 6 लाख को ले लो, ये कॉमन मिस्टेक है स्टूडेंट से। ये है बुक वैल्यू। जब भी आपको एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी दे रखा हो क्वेश्चन में, तो बिफोर डेप्रिसिएशन माइनस करने से पहले की जो फिगर है उसके डिफरेंस को बेस बनाएंगे। जरा चेक करें, 5,25,000 से 7,37,500 हो गई, इनका डिफरेंस निकाल लो। इनका डिफरेंस निकालते हो तो 2,12,500 हो गया। इंक्रीज है तो माइनस करेंगे, मैंने बता रखा है। और परचेज हुई है, परचेज हुई है तो कैश का आउटफ्लो है, इसलिए माइनस है। यहां लिखो पेमेंट फॉर परचेज ऑफ मशीन, ये लिख लो 2,12,500, इन दोनों का डिफरेंस है। याद रख लेना जो फिगर दे रखी है कौन कौन सी, वो भी लिख देता हूं मैं आपको, 525 और 737,500 और माइनस 5,25,000, इनका डिफरेंस आया ये परचेजेज, क्योंकि इंक्रीज हुई है आपकी मशीन तो परचेज करी होगी, इसलिए ये माइनस करेंगे, ब्रैकेट का साइन लगा दो। आगे चलते हैं। अगला भी एक बहुत अच्छा पॉइंट था इसी के अंदर, जिसमें मिस्टेक होने के ज्यादातर चांसेज है। शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेज इसी एक्टिविटी में आएगा, ध्यान रख लेना। मीनिंग क्या है, मीनिंग भी समझ लो। आपने शॉर्ट टर्म के लिए मार्केट के अंदर लोन प्रोवाइड कर रखा है, लोन ले नहीं रखा, पब्लिक को लोन दे रखा है, उसको बोलते हैं शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेज। ऐसे समझ लो। कितना दिखता है 1 लाख से 2 लाख, तो आउटफ्लो है कैश का, माइनस करो। वैसे भी असेट्स इंक्रीज है तो मैंने क्या बता रखी है, माइनस करते हैं किसी भी एक्टिविटी में आ रही हो। लायबिलिटी इंक्रीज होगी तो प्लस करते हैं, लायबिलिटी डिक्रीज तो माइनस, असेट्स उसकी रिवर्स है। या लिखो लो शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेज गिवन, आपने दे रखे हैं 1 लाख रुपये, माइनस में आउटफ्लो है। अब ये एक्टिविटी कंप्लीट होगी। अब ये इसके आगे लिख दो, ये आपकी आ गई 3,12,500 माइनस में लिख, और इसके आगे लिख दो कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। चलो जी, ये तो 2 एक्टिविटी बन गई हमारी। आउटर कॉलम में तभी लिखते हैं, याद रख लो, जब आपकी फाइनल एक्टिविटी का आंसर आ जाए। पूरी डिटेल करते जाओ, डिटेल में लिखते जाओ उस एक्टिविटी को, जब उसका नेट आए तो वो यहाँ लिख देंगे। अब उधर चलते हैं, वो वहां बनाएंगे फाइनेंसिंग एक्टिविटी। यहाँ हेडिंग डाल दो कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ये दोनों एक्टिविटी बनाने का तरीका भी आप सुन लो। इन्वेस्टिंग में खाली असेट साइड की आइटम आएगी, जब फाइनेंसिंग बनाएंगे तो खाली लायबिलिटी साइड की आएगी, असेट्स की कोई नहीं। जब ऑपरेटिंग बनती है तो उसमें असेट्स की आइटम भी और लायबिलिटी की भी। क्लियर है? अब फाइनेंसिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले देखो शेयर कैपिटल में कोई चेंज नहीं हो रहा। उसके बाद डिवेंचर दिखा रखे, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स पे आ जाओ। डिवेंचर आपके इंक्रीज हो रहे हैं, लायबिलिटी इंक्रीज थी तो मैंने क्या बताया था, प्लस करते हैं। अब प्लस क्यों करते हैं वो भी समझ लो। डिवेंचर सीधा सा पता है हमें कि लोन ले रखा है फ्रॉम पब्लिक, वो लास्ट ईयर 150 था, वो इंक्रीज हो गया तो फर्दर लोन लिया है, और नीचे एडजस्टमेंट भी दे रखी है तो प्लस कर दो। यहां लिख दो प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ डिवेंचर, कितना है 1 लाख आपने ये। चलो इसके बाद इसके ऊपर इंटरेस्ट भी पे करा था 15,000, वो दिखाओ। यहां लिखो पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर लिख लो 15,000। चलो भाई ये तो पेमेंट हो गया इंटरेस्ट की। अब इसके अंदर देखो, एक तो प्रपोज डिविडेंड था 50,000, ये रहा, इसकी पेमेंट दिखानी होगी फाइनेंसिंग में, क्योंकि एडजस्टमेंट थी 2 जगह जाएगी। लिखो यहां पर प्रपोज डिविडेंड पेड
कितना अमाउंट दे रखा है 50,000, लिख लो 50। माइनस में आएगा, ये याद रख लेना, ये माइनस में आएगा क्योंकि पेमेंट कर रहे हैं। ऐसे ही शॉर्ट टर्म बोरोइंग के ऊपर आ जाओ। शॉर्ट टर्म बोरोइंग में बैंक ओवरड्राफ्ट दिख रहा है, देखो अच्छी तरह से, वो दिख रहा है 1 लाख से 1,50,000, लाइबिलिटी इंक्रीज है, प्लस होगी। वैसे भी मैंने आपको बताया बैंक ओवरड्राफ्ट क्या चीज है, एक तरीके का शॉर्ट टर्म लोन। आपने टेक ओवर कर रखा है तो कैश का इनफ्लो है, लिखो यहाँ पर बैंक ओवरड्राफ्ट रेज्ड। अब इसको ऐड करते हो तो चेक करो, यार 50 से 50 तो यही है, कैंसिल हो गया, और ये 85,000 आ रहा है, वो भी प्लस में आ रहा है, लिख दो 85,000 ये रहा। और इसके आगे लिख दो कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, क्योंकि प्लस में आ गया। अब चलते हैं, अब तीनों एक्टिविटी को ऐड करेंगे और उससे क्या निकालते हैं, नेट इंक्रीज या डिक्रीज। तीनों एक्टिविटी को ऐड करते हो, यदि वो प्लस में आ जाए तो लिखेंगे नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, और माइनस में आ जाए तो नेट डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। पहले चेक कर लेते हैं प्लस में आ रहा है माइनस में। देखो 2,12,000 और 85, इन दोनों को ऐड करोगे तो ये बन गया 3,37,500 प्लस का, माइनस के 312 तो प्लस में आ रहा है, लिखो यहाँ पर नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैसे लिखेंगे वो भी नोट कर लो, ये लो प्लस का लिखो पहले 2,52,500, ये तो प्लस का है। माइनस का लिखो 3,12,500, प्लस का करो 85,000। तीनों को ऐड करते हो तो ये बन गया आपका 25,000 प्लस में आ रहा है, ये इंक्रीज आ गया। क्लियर है। अब चलते हैं इसके अंदर ऐड करते हैं ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, वो अपने आप क्लोजिंग के इक्वल आना चाहिए। ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 25,000 दे रखा है, देख लो क्वेश्चन में। ऐड करो यहाँ पर ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कर दो इसके अंदर 25,000 ऐड करते हो तो ये 50 बन गया, और देखो 50 आपका आंसर चेक हो गया। क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट दे रखा है 50,000, लिख दो सामने क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। क्लियर हो गया। अब ये हमारा आज 48 तक कंप्लीट हो गया, और बहुत आसान है, याद रख लो कैश फ्लो स्टेटमेंट। लगता है आपको कि मुश्किल है, खाली ऑपरेटिंग एक्टिविटी 3 पार्ट में बनती है, थोड़ी बड़ी। इन्वेस्टिंग तो खाली आप जब असेट साइड की आइटम आनी है, फाइनेंसिंग जब करते हो तो देखो लाइबिलिटी साइड की आइटम आ रही है। फिर तीनों को क्लब कर दो, तीनों एक्टिविटी का जो आंसर आया वो कैश नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आ जाएगा। माइनस में आ जाए तो डिक्रीज लिख दो या इंक्रीज की जगह। उसमें ऐड करो ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। जनरली आपको कैश एंड कैश इक्विवेलेंट दिया होगा, या कभी कभार करंट इन्वेस्टमेंट, वो इसमें ऐड करो। करोगे तो अपने आप क्लोजिंग के इक्वल आएगा, आपको पता चल जाएगा कि हमारा ठीक है या गलत है। यदि ये मैच ना करे तो समझ लेना कहीं मिस्टेक हो गई। तो आज हमारा अब ये 48 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करते हैं। आप यहाँ तक प्रैक्टिस कीजिए। कोई भी डाउट लगता है यू विल आस्क इन कमेंट सेक्शन। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है प्लीज़ इसको लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नेक्स्ट क्लास में जल्दी ही मिलते हैं।